को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम ब्यूसीफेलस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की घोषणा कब की गई थी? तो पाकिस्तान के लिए 26 जुलाई 1947 को अलग संविधान सभा की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन महर्षि गौतम के द्वारा दिया गया था। राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास में है? तो टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रायन लारा के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस फसल को चौमासा फसल भी कहा जाता है, यानी कि 4 मास में उत्पन्न होने वाली? तो जायद की फसलें जो हैं चौमासा फसल कहलाती हैं, जिसमें कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? रूस के शासक को जार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो अ टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिंकेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो माय स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। लाल रक्त कोशिकाएं कहां उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में उपस्थित हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोन मैरो जिसको आप कहते हैं, कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए का मुख्य भाग है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो यकृत में शरीर में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजर की खोज किसने की थी? तो मेमेह ने लेजर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोसेफ मोरे ने किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले किया था। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईईजी का आविष्कार हॉसबर्गर के द्वारा किया गया था। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू जो है विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांस, अंडा एवं दूध के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो मांस, अंडा एवं दूध का मुख्य स्रोत प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है मानव मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसके रक्तचाप पर क्या असर पड़ता है? तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसके रक्तचाप में कमी होती है, रक्तचाप घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा फूल? तो रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में ऊर्जा संचित कहां रहती है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो 24 पसलियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो फैट, वसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। निषेचन की क्रिया कहां होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जहरीले पदार्थों को टॉक्सिन कहते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो कैसीन नाम का प्रोटीन दूध में उपस्थित होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं सीधा होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस किसका बना होता है? तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है।
प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं इनके लिए। फ्यूज के पदार्थ का तापमान कितना होना चाहिए? जो फ्यूज तार होता है उसके पदार्थ का तापमान कितना होना चाहिए? तो वो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध वाला फ्यूज तार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो शुद्ध जल जो है उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी पारसेक जो है दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में चाबी देना किसका उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है घड़ी में चाबी देना। समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान है, कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण है समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम किस पर आधारित है? तो परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? तो परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा? तो केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फैदम किसके बराबर होता है? तो एक फैदम समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है ये, और एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन जो है सबसे अधिक अस्थायी कण है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति संबंधी नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या असर होता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाते हैं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल अगर बैठ जाएंगे तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन अगर खड़े होंगे तो आपका आवर्तकाल कम हो जाएगा, झूला धीरे धीरे कम झूलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, अभी मैंने आपके लिए बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म के द्वारा बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। भूस्थायी उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो भूस्थायी उपग्रह मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो सैटेलाइट होती है वो 24 घंटे में चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, उच्च तापक्रम को किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से उच्च तापक्रम को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? तो फ्लैक्सोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न किसके द्वारा होती है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या है? तो ऊष्मा का सर्वोच्च चालक पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोब्रेनर के द्वारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण हुआ था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने सिद्धांत दिया था? तो डोब्रेनर ने यह सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूजीलैंड ने अष्टक